क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने 22 जनवरी को नायब गांव में हुई मुंबई के गोरेगांव स्थित भगत सिंह नगर रहने वाले कमरुद्दीन मोहम्मद उस्मान अंसारी नामक युवक की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में आरोपी पति पत्नी को गुजरात के वापी से गिरफ्तार किया है। घटना में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए मृतक अंसारी की पत्नी ने आरोपियों को 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसके बाद 22 जनवरी दोपहर आरोपी बिलाल उर्फ मुल्ला निजाम पठान व उसकी पत्नी सोफिया पठान ने कमरुद्दीन अंसारी को इलाज के लिए नायब गांव के एक भोंदू बाबा के पास जादू टोना करने के लिए नायब गांव ईस्ट में लेकर आए थे और स्टेशन से कुछ ही दूरी पर ब्रिज के नीचे बिलाल ने उसके सिर और सिलबट्टा से 3 बार वार कर दिया। इस बीच अंसारी किसी तरह जान बचाने के लिए भागा तो बिलाल ने उसे पकड़ा और उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को खाड़ी में फेंक दिया और फरार हो गए। इधर अंसारी की पत्नी ने गोरेगांव के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में उसकी झूठी मिसिंग कंप्लेंट कर दी। 27 जनवरी को बाले पुलिस ने अंसारी का शव खाड़ी से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी हत्या की गई है, जिसके बाद बाले पुलिस ने 30 जनवरी को अज्ञात हत्यारों पर हत्या का मामला दर्ज किया। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी पति पत्नी को वापी से गिरफ्तार किया। वहीं बाले पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच डीसीपी अविनाश अंबुरे ने क्या कहा। तारीख को वाली पुलिस स्टेशन के हाथ में नायगांव रिक्शा स्टैंड के ब्रिज के नीचे एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी पुलिस स्टेशन वालों को मिली थी। उस पर से उन्होंने 15/23 से एडी दाखिल किया था, जिस एडी में जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में हमें पता चला कि उसके सर में और गले पे वार के निशान है, जिस पर से उसका खून किया गया है। ऐसा पता चलने के बाद में हमने सीआर नंबर 105/2023 सेक्शन 302 के तहत हमने गुना दाखिल किया। गुना दाखिल करने के बाद में हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। पुलिस स्टेशन का इन्वेस्टिगेशन और क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी थी। जो बॉडी थी उसका सबसे पहला काम था कि उस बॉडी को आइडेंटिफाई करना। इसके तहत हमने बॉम्बे, ठाणे, पालघर और पूरा मीरा भाईंदर के सभी पुलिस स्टेशंस में यहाँ पे कोई मिसिंग कंप्लेंट्स है उसकी तहकीकात करना चालू की। इस तहकीकात के दौरान हमें पता चला कि बांगुर नगर पुलिस स्टेशन मुंबई में एक मिसिंग दाखिल है, जिसमें जो बॉडी थी और थोड़ा सा मैच हो गया हमको। उसमें पता चला कि जो अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी वो कमरुद्दीन अंसारी सुविधा चाल गोरेगांव में रहने वाला इसम, इसका पता चल गया। पता चलने के बाद में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम उसमें पूरी लग गई और 48 आवर्स के अंदर हमने जो 2 आरोपी थे, बिलाल उर्फ मुल्ला निजाम पठान और उसकी वाइफ सोफिया पठान, इन दोनों को हमने वापी गुजरात से हमने उसको अरेस्ट करके हम लोगों ने लेके आए हैं। और तीसरी जो इसमें एक्यूज्ड है, जो उसकी जो मयत है, उसकी वाइफ आशिया अंसारी, इसको भी हमने अरेस्ट किया है। वाली पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया है। इसी तहत हमने इस गुने में जो 3 आरोपी थे, इन तीनों को हमने गिरफ्तार किया है और आगे की तफ्तीश जारी है। सर, ये मिसिंग कितने दिन से थी और कितने दिन के बाद डेड बॉडी मिली थी? मिसिंग हमको 27 तारीख को हमको ये डेड बॉडी मिली थी। 27 तारीख के बाद में हमने इसका पीएम करने के बाद में ऑफेंस रजिस्टर किया और आज हमने इसका मतलब कल ही हमने दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया। बॉडी का पत्नी ने अपनी सुपारी कितने में दी थी? जो अभी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमें ऐसे मिल रही है कि जो मयत की पत्नी है आशिया अंसारी, इसने करीबन 1 लाख रुपए दे के ये 2 जो आरोपी है, ये 2 आरोपी उनके घर के बगल में ही रहते थे, पास में एक ही मोहल्ले में रहने वाले ये लोग हैं। उनको पैसे देके जो मयत है इसको पैसे देके उसकी सुपारी दी थी और इसको आशिया अंसारी, इसने करीबन 1 लाख रुपए देके ये 2 जो आरोपी है, ये 2 आरोपी उनके घर के बगल में ही रहते थे, पास में एक ही मोहल्ले में रहने वाले ये लोग हैं। उनको पैसे देके जो मयत है इसको पैसे देके उसकी सुपारी दी थी और इसको जान से मारने के लिए करीबन 20,000 रुपए देने की प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमें पता चली है। अभी तीनों आरोपियों को हम पुलिस कस्टडी लेंगे वाली पुलिस स्टेशन और आगे की इंफॉर्मेशन और जो भी इंफॉर्मेशन पता चलेगा। अभी इंट्रोगेशन में पता चलेगा कि इसके पीछे क्या वजह थी और जो भी था। अभी इनकी पुलिस कस्टडी लेके आरोपियों की हमें पता चलेगा। हो सकते हैं
अभी फिलहाल तो 3 आरोपी पता चल रहा है, इसमें और कुछ इंट्रोगेशन में पता चलता है तो आपको बताएंगे। नायगांव में लाके बॉडी डंप किया, उसके पीछे का इनका क्या इंटेंशन था? जो 2 आरोपी थे, जो बिलाल और उसकी वाइफ सोफिया पठान, इन्होंने करीबन 22 तारीख को जो मयत था कमरुद्दीन अंसारी, उसको नायगांव के यहाँ पे लेके आए और यहाँ के जो मैंग्रोव्स का एरिया है वहाँ पे उसको उन्होंने उसके ऊपर चाकू से वार करने के बाद में उसको मार के वहाँ से उन्होंने ये बॉडी जो वहाँ का ब्रिज है, नायगांव ब्रिज से वहाँ से खाड़ी में फेंक दी। हाँ सर, मैन फाइव जो मर्डरर है उसका प्रोफाइल क्या है और जो आरोपी है उनका प्रोफाइल क्या है? ये मोल मजूरी करने वाले लोग हैं, चाल में रहने वाले लोग हैं और अभी तो फिलहाल इतना ही इन्फॉर्मेशन हमें। हस्बैंड वाइफ जो मर्डरर है सर, ये इन्होंने जो मारा है ये सुपारी लेके मारा है, तो क्या पहले भी सुपारी लेते थे या ऐसा कुछ रिकॉर्ड? अभी तो फिलहाल हम लोग अभी कल ही इनको अरेस्ट किया है, इनका पूरा प्रीवियस बैकग्राउंड और कहीं गुने दाखिल है, क्या करने वाले हैं, ये क्या करते हैं, इसकी पूरी मालूमात हम लोग करेंगे। जादू टूना संबंधित ये लोग काम करते थे? अभी फिलहाल तो हमें कुछ इसके बारे में। सर मर्डर कहाँ किया था? मर्डर नायगाव। सर हे राहायला गोरेगावले मग नायगावला कसे आले म्हणजे काय? आता इंट्रोगेशन मध्ये आपल्याला कळेल की कसे आले, कसं घेऊन गेले, कशा पद्धतीने त्यांनी मर्डर केला, या सगळ्याची गोष्टीची आपल्याला तपासामध्ये आपल्याला इंट्रोगेशन मध्ये कळेल।